हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मायावी डायन। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। 2010 की बात है। अजीत, एक साधारण व्यक्ति, अपनी नौकरी के लिए शहर आया था। एक रात अचानक उसकी जिंदगी में ऐसी घटना घटती है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। वह अपनी आपबीती सुना रहा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजीत के जीवन की सबसे खौफनाक रात थी वह। यह सर्दियों की रात थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ और चारों ओर घना अंधेरा पसरा था। उसने डाक के थैले को नीचे रखा और एक ठंडी हवा की लहर उसके चेहरे को छूकर गुजरी, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा हो। रात के 2 बजे का समय था और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, मानो हवा भी थम गई हो। अचानक उसे अपनी खिड़की के पास एक परछाई दिखी। वह परछाई कोई साधारण छाया नहीं थी। अजीत ने महसूस किया कि यह किसी इंसान की नहीं बल्कि एक अजीब सी आकृति थी जो बिना आवाज किए उसकी खिड़की के बाहर मंडरा रही थी। धीरे धीरे वह आकृति और भी स्पष्ट होती गई। यह एक स्त्री की परछाई थी जिसकी लंबी उलझी हुई बालों की लटें हवा में झूल रही थीं और उसकी आंखें, वह आंखें नहीं बल्कि अंधेरे में 2 लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसके पैरों में मानो किसी ने बर्फ डाल दी हो। वे सुन्न हो चुके थे। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक उस परछाई ने अपने हाथों को खिड़की पर रख दिया और उसकी लंबी उंगलियों की हर नस मानो उसकी ओर इशारा कर रही थी। अजीत ने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि यह सब उसका भ्रम हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वह परछाई खिड़की के और भी करीब आ चुकी थी, मानो उसके कमरे में घुसने का रास्ता खोज रही हो। उसने देखा कि उस परछाई के होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी और अस्फुट थी कि अजीत समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है। फिर भी उसके कानों में एक अस्पष्ट और ठंडी आवाज गूंज रही थी, अजीत। यह सुनते ही अजीत का खून जैसे जम गया। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण परछाई नहीं बल्कि कोई दुष्ट आत्मा है जो उसे ढूंढते हुए आई है। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी और सांसें तेज हो गईं। उसने अपने थरथराते हाथों से खिड़की को बंद करना चाहा, लेकिन जैसे ही वह अपनी जगह से हिला, वह परछाई धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। मगर उसकी लाल आंखें आखिरी पल तक अजीत पर ही टिकी रहीं, जैसे उसे कोई चेतावनी दे रही हों कि यह सिर्फ शुरुआत है। अजीत उस रात की घटना से पूरी तरह सहमा हुआ था। उसने अपने आप को यह समझाने की कोशिश की कि शायद यह सिर्फ उसका वहम था। शायद थकान और तनाव ने उसकी आंखों के सामने एक भ्रम पैदा कर दिया था। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, उसके अंदर एक अनजानी बेचैनी बढ़ने लगी। बमुश्किल कुछ घंटे बीते होंगे कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले यह आवाज धीमी थी, इतनी धीमी कि उसे लगा शायद कोई जानवर दरवाजे के पास से गुजर गया हो। लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो महसूस हुआ कि यह कोई आम आवाज नहीं थी बल्कि किसी के मुंह से निकला एक अस्पष्ट मंत्र जैसा था। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और आसपास की हलचल को महसूस करने लगा। अचानक उसे अपने नाम की एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अजीत, अजीत। यह आवाज इतनी रहस्यमय और ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में जैसे बर्फ जम गई हो। वह बिस्तर से उठकर कमरे में इधर उधर देखने लगा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। आवाजें फिर से गूंजने लगीं। उसे महसूस हुआ जैसे उसके कानों में कोई जादुई मंत्र फुसफुसा रहा हो, कोई प्राचीन भाषा में जो उसकी समझ से परे थी।
उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा मानो किसी ने उसका कलेजा मुट्ठी में दबा लिया हो। अजीत ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन गलियारा खाली था और घर में हर चीज शांत थी। उसने बाहर झांका और वहां भी सब कुछ सामान्य था। तभी उसे ये आवाजें फिर सुनाई देने लगीं, लेकिन अब यह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट और तेज थीं। हर एक शब्द किसी भूतिया फुसफुसाहट की तरह उसके कानों में गूंज रहा था। उस आवाज में एक ऐसा ठंडा और सर्द एहसास था जैसे वह आवाज किसी और दुनिया से आ रही हो। डरते डरते उसने अपने कानों को ढंक लिया और खुद से यह कहता रहा कि यह सब महज एक खौफनाक सपना है। लेकिन जितना वह इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतनी ही तेज और तीव्र होती गईं। अब ये आवाजें उसके दिमाग के भीतर गूंजने लगी थीं। उसे लगा कि यह आवाजें उसे कुछ कहना चाहती थीं, उसे किसी अदृश्य रहस्य की ओर बुला रही थीं। आवाज में एक अजीब सी करुणा भी थी, जैसे वह आत्मा बहुत पुराने समय से किसी को पुकार रही हो। वह अपने कानों पर हाथ रखकर बिस्तर पर बैठा रहा, लेकिन उस आवाज से पीछा छुड़ाना अब उसके बस में नहीं था। उसके कानों में अब एक भीनी सी महक भी आने लगी, एक ऐसी महक जो उसे खींचकर अपने पास बुलाना चाहती थी। आवाजें उसे कमरे के किसी कोने से बुला रही थीं, जैसे कमरे की दीवारों में कोई छिपा हुआ हो। आखिरकार भय और जिज्ञासा से हारकर अजीत ने अपने कमरे के हर कोने में झांकना शुरू कर दिया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक उसके पीछे की दीवार से वही धीमी धीमी फुसफुसाहटें फिर से उठीं। इस बार वो आवाज इतनी पास थी कि अजीत का दिल दहशत से धड़क उठा। अब उसे लगने लगा था कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, बल्कि उसके चारों ओर कुछ ऐसा था जिसे वह देख नहीं पा रहा था। अजीत लगातार उन अजीब आवाजों से परेशान हो चुका था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी और वह अंदर से टूटता जा रहा था। हर दिन उसे लगता कि कुछ अनजानी ताकत उसे अपनी ओर खींच रही है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है और क्यों हो रहा है। एक रात उसने अपने मन को शांत करने के लिए आसपास की हवेली के बारे में पता करने का निश्चय किया। गांव वालों से पूछताछ करने पर उसे मालूम हुआ कि सालों पहले उसी पुराने घर में एक औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। गांव वाले उसे डायन कहते थे, क्योंकि मरने से पहले वह रहस्यमय तंत्र मंत्र करती थी और उसके आसपास अजीब और गरीब घटनाएं घटती थीं। अजीत को इस कहानी ने भीतर तक हिलाकर रख दिया। उसे समझ आने लगा कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह शायद उसी डायन की छाया है। लेकिन सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब एक दिन वह अपने काम से वापस लौट रहा था। उसने डाक के लिफाफों को चेक किया तो उनमें एक चिट्ठी उसके नाम की थी। यह देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि कोई भी उसे कभी कोई चिट्ठी नहीं भेजता था, और वह चिट्ठी का लिफाफा पूरी तरह से पुराना और मटमैला था, मानो वर्षों से कहीं छुपा हुआ था। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। उस पर सिर्फ काले स्याही से एक संदेश लिखा था, तुम्हें मुझसे नहीं बच सकता अजीत, मैं लौट आई हूं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। यह कैसे हो सकता है? उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई उसे मजाक में यह सब भेज रहा हो, लेकिन वह अकेला था। उसने चिट्ठी को फिर से ध्यान से पढ़ा। उसमें आगे लिखा था, मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर कदम, मैं सब महसूस कर रही हूं। मेरे श्राप से तुम नहीं बचोगे। ये शब्द मानो जिंदा थे, उसकी ओर बढ़ रहे थे, और उन्हें पढ़ते ही उसकी रूह कांप उठी। अजीत ने चिट्ठी को फेंकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके हाथ मानो जम से गए। उसकी उंगलियां उस चिट्ठी पर बंधी रहीं और उसकी आंखों के सामने उस डायन की छवि उभरने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह अभी भी आसपास है, उसकी हर हरकत पर निगाह रख रही है। उसने किसी तरह खुद को संभाला और चिट्ठी को अपनी जेब में रख लिया, मगर डर की लहरें उसके दिल में घर कर चुकी थीं। अजीत ने उस रात बिस्तर पर लेटे हुए अपने कमरे की हर छोटी से छोटी आवाज को सुनने की कोशिश की। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो हवा में कोई खतरनाक सन्नाटा घुल गया हो। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहे थे,
क्या सच में वह डायन वापस लौट आई थी? क्या यह सच में उसी का श्राप था जो उसे अपने शिकंजे में जकड़ रहा था? हर पल उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर सोच, हर भाव को भांप रहा है। उस संदेश का हर शब्द उसके दिमाग में गूंजता रहा और उसे यह यकीन होने लगा कि अब उसकी जिंदगी में चैन कभी नहीं लौटेगा। अगली सुबह जब वह फिर से काम पर जाने लगा तो उसे अपने थैले में एक और चिट्ठी मिली। इस बार भी यह बिना किसी पते की थी और उसमें लिखा था, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है, तुम्हारा अंत करीब है। अब तक अजीत को यह यकीन हो गया था कि वह किसी भयानक साए के कब्जे में है। अजीत अब तक पूरी तरह भय के साए में जीने लगा था। उसके दिन सूने और रातें बेचैन हो चुकी थीं। हर रोज उसके थैले में एक नई चिट्ठी आती, हर एक में वही संदेश होता, उसकी आत्मा डायन के कब्जे में है। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ अपने थरथराते दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसके चारों ओर का वातावरण जैसे धीरे धीरे बर्फीला होने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं और आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी, एक धीमी खुरदरी हंसी जो सन्नाटे में गूंज रही थी। अजीत ने हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं और जो उसने देखा उसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। उसके कमरे के कोने में एक परछाई बनती जा रही थी, पर यह परछाई स्थिर नहीं थी। यह धीरे धीरे एक स्त्री का रूप ले रही थी। यह वही डायन थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को आधा ढक रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी त्वचा सफेद और मरी हुई लग रही थी, मानो वह किसी कब्र से बाहर निकल कर आई हो। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी और उसका चेहरा एक भयानक खौफ से भरा था। अजीत का शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसे लगा कि वह चीख भी नहीं सकता, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। उसकी धड़कन रुकने लगी थी और वह पसीने से तरबतर हो गया। डायन ने धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वह मानो हवा में तैर रही थी। उसकी हर एक चाल में एक भयावह ठंडक थी। उसकी हंसी धीरे धीरे तेज हो रही थी और वह अजीत की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही थी, जैसे उसकी रूह को पढ़ रही हो। डायन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अजीत की ओर इशारा किया। उसके लंबे पतले उंगलियों के नाखून काले थे और उन पर सूखी खून की धारियां दिखाई दे रही थीं। उसने अजीत के सामने अपना हाथ लहराते हुए कहा, तुम मेरे हो अजीत। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी प्यास पूरी नहीं होती। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। उसकी आवाज मानो किसी गहरी खाई से आ रही थी। एक अनजानी गहराई का डर उसमें बसा था। अजीत ने कांपते हुए उससे नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंखें नहीं हटा पा रहा था। वह जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंध गया था। उसकी रूह को महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे किसी गहरे अंधेरे गड्ढे में डूबता जा रहा है। उसे लगा कि उसके पैरों से जीवन खिसक रहा है, जैसे कोई उसका सारा खून निचोड़ रहा हो। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन डायन की निगाहों में इतना खौफनाक असर था कि वह अपनी जगह पर बंध सा गया था। फिर डायन ने उसके चेहरे के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे जीवन का हर पल अब मेरा है। तुम्हारी हर सांस मेरी कैद में है। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मैं हर कोने में हूं। तुम्हारे साए में भी मैं ही हूं। यह कहते ही उसने अपनी नजरों से अजीत पर जैसे कोई श्राप मढ़ दिया। अजीत की आंखें बंद होने लगीं और उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई काली छाया प्रवेश कर रही है। अगली सुबह जब वह उठा, उसके चेहरे पर गहरी थकान और आंखों के नीचे काले घेरे और गहरे हो चुके थे। लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि डायन सिर्फ एक सपना नहीं थी, बल्कि एक हकीकत थी जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। डायन के भयानक प्रकट होने के बाद अजीत की जिंदगी में जैसे कहर बरस गया। अब वह हर पल उस पर मंडराती छाया के साथ जीने को मजबूर था।
उसकी आंखों के सामने हर चीज धुंधली हो गई थी और हर रात उसका बुरा सपना बन चुकी थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी बस गई थी जो उसे हर वक्त डर के एक अनदेखे जाल में फंसाए रखती थी। लेकिन एक रात अजीत पर डायन का असली श्राप टूट पड़ा। वह अकेला अपने कमरे में बैठा था जब अचानक कमरे में बत्तियां खुद ब खुद बुझ गईं और एक गहरी खामोशी छा गई। अजीत ने घबराकर चारों ओर देखा लेकिन किसी को नहीं पाया। तभी उसे अपने कानों में वही डरावनी हंसी सुनाई दी जो हर बार उसकी आत्मा को थर्रा कर रख देती थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड की लहर दौड़ गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, वहां पर वही डायन खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की क्रूरता थी। उसने अपनी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अब तुम्हारी रूह मेरी है अजीत, तुम भाग नहीं सकते। मेरी प्यास सिर्फ तुम्हारे दर्द से ही बुझेगी। यह कहते ही डायन ने अपने हाथों को उठाया और अचानक कमरे में एक भयानक ठंडक फैल गई। अजीत का शरीर सुन्न हो गया था, जैसे किसी ने उसकी जान को धीरे धीरे निचोड़ना शुरू कर दिया हो। उसकी हड्डियां तक जैसे सर्द हो चुकी थीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी डायन ने एक मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, जिसकी आवाज से कमरे की दीवारें तक कांप उठीं। अजीत ने महसूस किया कि उसकी हर सांस अब उस डायन के वश में थी, मानो वह धीरे धीरे उसकी जिंदगी को सोख रही हो। अचानक अजीत के माथे पर एक अजीब सी जलन महसूस हुई और उसने देखा कि उसकी त्वचा पर काले निशान उभरने लगे हैं। ये निशान अजीब और खौफनाक थे, जैसे किसी ने आग से उसे जलाया हो। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में घुटकर रह गई। डायन ने ठंडी और बेजान आवाज में कहा, यह निशान तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन जाएंगे अजीत। ये तुम्हारी हर सांस में जहर घोलेंगे, हर लम्हा तुम्हारी रूह को जलाएंगे। अब तुम मेरे श्राप के साथ जीने को मजबूर हो जब तक मैं चाहूंगी। डायन ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने हाथ हवा में लहराए। उसके इशारे पर अजीत का शरीर जैसे हवा में उठ गया और दीवार से जा टकराया। उसके शरीर में ऐसी पीड़ा उठी कि उसे लगा अब उसका अंत आ गया है। लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि डायन का श्राप उसे हर पल जिंदा रखता, उसे मरने नहीं देता। वह बार बार दर्द सहता, लेकिन मौत उसे छूने से भी कतराती थी। उसकी हर सांस में एक जलन और तड़प भरी हुई थी जो उसे चैन से सोने नहीं देती थी। अजीत का शरीर बुरी तरह थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा और भी थकी हुई थी, जैसे किसी ने उसमें से सारा साहस और जीने की तमन्ना निचोड़ ली हो। उसके भीतर अब बस एक बेजान खालीपन बचा था, जिसमें डायन का खौफनाक असर घुला हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी पूरी जिंदगी इस श्राप के साथ ही गुजरेगी, जहां हर रोज से दर्द और खौफ का सामना करना होगा। डायन की भयानक आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, तुम अब मेरी कठपुतली हो अजीत, मैं तुम्हारे हर दर्द में बसी रहूंगी, तुम्हारे हर घाव में मेरा नाम होगा। और उस रात के बाद से अजीत को यह महसूस हुआ कि अब वह अपनी जिंदगी कभी खुद के लिए नहीं जी सकेगा। अजीत डायन के श्राप से अब पूरी तरह टूट चुका था। हर रोज उसकी आत्मा और शरीर जैसे कसमसाने लगे थे, जैसे किसी अंधेरे में घिर गए हों, जहां से कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था। लेकिन एक रात दर्द और भय की इस अंधेरी कैद से निकलने की सोच ने उसके भीतर जरा सी हिम्मत जगा दी। उसने तय किया कि अब उसे इस डर और श्राप से हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही होगा। गांव के बुजुर्गों से उसने सुना था कि किसी भी आत्मा से बचने का एक तरीका होता है, एक ऐसा उपाय जो उस आत्मा की शक्ति को तोड़ सकता है। उसके मन में एक आशा की किरण जगी और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसी रात गांव के मंदिर जाने का निश्चय किया। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता संकरी पगडंडियों और घने जंगलों से होकर गुजरता था, जो रात के अंधेरे में और भी डरावना हो गया था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, जैसे उसकी परछाई खुद एक शैतान बनकर उसके साथ चल रही हो। रास्ते में उसे कई बार लगा कि कोई अनजानी शक्ति उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने मन को मजबूत किया
और अपने कदमों को मंदिर की ओर तेज कर दिया। दिल में अनगिनत डर लिए वह आखिरकार मंदिर के आंगन में पहुंच गया, जहां का हर कोना चिरागों की लौ से रोशन था। मंदिर में पुजारी ने अजीत की हालत देखकर चौंकते हुए पूछा, बेटा, तू इतनी रात गए यहां क्या करने आया है? तेरा चेहरा मुरझा गया है, जैसे कोई आत्मा तुझ पर सवार हो। अजीत ने कांपते हुए सारी घटना पुजारी को बताई। डायन के प्रकट होने, उसके श्राप और उसके शरीर पर पड़े निशानों के बारे में। पुजारी ने गंभीरता से सुनते हुए कहा, यह श्राप बेहद भयानक है बेटा। यह आत्मा इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम खुद को इस भूतिया साये से मुक्त कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर असीम साहस और श्रद्धा का संचार करना होगा। पुजारी ने अजीत को एक विशेष मंत्र और कुछ विशेष जड़ी बूटियां दी, जिन्हें रात के तीसरे पहर पर जलाने का निर्देश दिया। पर याद रखना, पुजारी ने चेतावनी दी, यह आत्मा बड़ी मायावी है। यह तुम्हारे हर प्रयास को नाकाम करने की कोशिश करेगी। इस रात की परीक्षा बहुत कठिन होगी। अजीत ने अपनी सांसें समेटते हुए हां में सिर हिलाया और मंदिर के उस पवित्र वातावरण से एक नई ऊर्जा लेकर वापस लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने खुद को तैयार किया और कमरे के बीचों बीच जड़ी बूटियों को जलाया। कमरे में एक अजीब और गरीब धुआं फैल गया और जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। अचानक कमरे में एक कड़कती हुई आवाज गूंजने लगी, अजीत, तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। वह आवाज डायन की थी, जो उसके अंदर एक नया भय भरने के लिए वापस लौट आई थी। अजीत ने खुद को साहस के कवच में बांध लिया और बिना रुके मंत्र का जाप करता रहा। तभी कमरे में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। दीवारों से खून की धारियां बहने लगीं, हवाएं सनसनाने लगीं और दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। पर अजीत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मंत्र के शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। हर एक मंत्र उसके दिल से निकल रहा था। उसकी आवाज अब कांपती नहीं थी। वह अपने भीतर के डर को परास्त करने के लिए पूरी ताकत से मंत्र पढ़ता रहा। डायन की परछाई अब उसके सामने उभरने लगी थी, लेकिन अजीत ने जैसे उस पर ध्यान न देने की कसम खा ली हो। उसकी हिम्मत देखकर डायन बौखला उठी और जोर से चिल्लाई, तुम मेरे कब्जे में हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अजीत ने किसी तरह अपनी धड़कनों को काबू में रखा और मंत्र का जाप और भी तेज कर दिया। धीरे धीरे वह साया कमजोर होने लगा। अचानक एक पल आया जब उसकी चीखें थम गईं और अजीत को ऐसा लगा मानो कमरे से सारी ऊर्जा धीरे धीरे खिंचकर बाहर जा रही हो। अब उसका शरीर थकावट से टूटने को था, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह भयानक साया धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। उसकी काली परछाई अब फीकी पड़ गई थी और आखिरकार गायब हो गई। उसने महसूस किया कि डायन का श्राप अब टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह आंसू डर के नहीं बल्कि राहत के थे। अजीत ने सोचा था कि उस रात के बाद डायन का श्राप टूट चुका है और अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। कई दिन गुजर गए और अजीत को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में धीरे धीरे शांति लौट रही है। लेकिन एक रात जब वह थकान से चूर होकर गहरी नींद में था, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने घबराकर अपनी आंखें खोलीं और उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने वही डायन खड़ी थी, पहले से भी अधिक भयानक रूप में। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा विकृत और डरावना लग रहा था। उसकी लाल आंखें मानो अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे अजीत की ओर बढ़ी। उसकी हर एक चाल में एक अजीब कर्कशता और गूंजती हुई खामोशी थी। अजीत के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी सांसें जैसे गले में अटक गईं। यह डायन किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ने वाली थी और इस बार वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। अजीत ने अपने भीतर बचे खुचे साहस को जुटाया और कांपती आवाज में बोला, तुम्हारा श्राप तोड़ दिया है मैंने, अब मेरा पीछा छोड़ दो। डायन ने जोर से अट्टहास किया
उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि दीवारें तक कांपने लगीं। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते अजीत। मेरा श्राप तोड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम मेरी आत्मा को छूने की कोशिश कर सकते हो, पर मुझे मिटा नहीं सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसकी बात सुनते ही अजीत के दिल में जैसे डर की लहरें दौड़ने लगीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत पास पड़े मंत्र की माला को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे जोर जोर से पढ़ने लगा। उसकी आवाज में दृढ़ता आ गई थी, मानो वह अपने भीतर की सारी हिम्मत को एकत्र कर रहा हो। लेकिन डायन पर उसका असर नहीं हो रहा था। वह और नजदीक आ रही थी। उसकी आंखों में अब आग के शोले भड़क रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया और अजीत की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। अजीत को महसूस हुआ जैसे उसका गला दबता जा रहा हो। उसकी सांसें थमने लगीं और वह अजीब सी घुटन से तड़प उठा। अजीत ने अंतिम प्रयास में अपनी पूरी ताकत जुटाई और जोर से मंत्र का जाप जारी रखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका शरीर थकान से टूटने लगा था, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मंत्र की गूंज बढ़ने लगी और उसकी आवाज में एक अलग ही शक्ति आ गई। डायन का चेहरा धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। उसे अपनी शक्ति कमजोर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। अजीत ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा और आखिरकार डायन ने उसकी गर्दन छोड़ दी और जोर से चीखने लगी। डायन की चीख इतनी भयानक थी कि पूरा कमरा थर्रा उठा। वह अजीत की ओर झपटने लगी, लेकिन हर बार मंत्र की शक्ति उसे पीछे धकेल देती। उसकी आकृति अब धुंधली होने लगी थी, मानो किसी तेज रोशनी में पिघल रही हो। उसने आखिरी बार गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम मुझसे कभी नहीं बचोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर उसकी छवि धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। अजीत बुरी तरह हांफते हुए नीचे गिर पड़ा। उसके शरीर पर पसीना था, दिल की धड़कनें तेज थीं, पर उसे एक गहरा सुकून महसूस हुआ। उस आखिरी भयानक मुकाबले के बाद उसने डायन से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया था। कमरे में अब खामोशी थी, लेकिन अजीत की आंखों में संतोष और राहत की चमक थी। डायन की चीखें और उसकी खौफनाक छवि के लुप्त होने के बाद भले ही कमरे में शांति थी, लेकिन अजीत के भीतर एक अंतहीन भय घर कर गया था। डायन के आखिरी शब्दों ने उसकी आत्मा पर ऐसा असर छोड़ा कि वह एक स्थायी डर की छाया में जीने को मजबूर हो गया। दिन के उजाले में भी उसे डायन की परछाई अपने पीछे महसूस होती थी, मानो उसकी मौजूदगी उसके इर्द गिर्द अब भी मंडरा रही हो। हर छोटी सी आवाज उसे डराने लगी थी। हवा का हल्का झोंका, खिड़की की दरार से छनती धूप और सन्नाटे में गूंजता सन्नाटा, हर चीज अब उसे खौफ से भर देती थी। अजीत की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह लोगों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता था। हर चेहरा उसे उस भयानक रात की याद दिलाता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे और चेहरे की रंगत मिटती जा रही थी। उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे कहीं दूर से डायन की हंसी उसकी ओर आ रही हो। एक बार जब उसने अपने घर के बाहर लगी सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनी तो उसे लगा जैसे डायन वापस आ गई है। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा वह वहीं गिर पड़ेगा। उसने खिड़की से झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था, मगर वह भय वहीं छिपा रहा। उसकी रूह में जड़ें जमा चुका था। कई बार उसने मंदिर जाकर पुजारी से मिलकर और मंत्रों का जाप कर अपनी आत्मा को शांत करने की कोशिश की, पर हर बार वह असफल रहा। ऐसा लगा कि डायन का भय अब उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन चुका है। दिन रात उसे लगता कि कहीं से डायन की परछाई उसकी आंखों के सामने आ जाएगी। वह हर समय सतर्क रहने लगा। रात को सोते समय दरवाजे की कुंडी बार बार चेक करता, पर चैन नहीं आता। सपनों में अक्सर उसे डायन का चेहरा दिखाई देता। उसकी लाल जलती हुई आंखें, काली हंसी और उसकी शापित फुसफुसाहट। वह चीख कर जागता, पर उस चीख से बचने का कोई तरीका न था। उसकी रूह हमेशा के लिए भय के बंधन में जकड़ी जा चुकी थी। समय के साथ अजीत ने महसूस किया कि यह भय कभी खत्म नहीं होगा। यह डर उसके जीवन का स्थायी साथी बन गया था, मानो डायन की आत्मा ने अपना अंतिम निशान उसकी आत्मा पर छोड़ दिया हो। लोग उसे देखकर कहते,
तू तो पहले जैसा नहीं रहा अजीत। लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह पाता। लोग उसके चेहरे की वीरानी और सूनी आंखों को नहीं समझ सकते थे। डायन का वह श्राप अब उसकी जिंदगी का एक अनदेखा पिंजरा बन चुका था, जिसमें कैद होकर वह जीने को मजबूर था। अजीत ने यह स्वीकार कर लिया कि अब यह भय उसकी हर सांस में बसा हुआ है। हर रात वह सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन कहीं न कहीं उसे एहसास था कि वह कभी भी पूरी तरह इस डर से मुक्त नहीं हो पाएगा। डायन भले ही अब दिखाई न दे, पर उसकी मौजूदगी हर घड़ी उसे अपने अंदर महसूस होती थी। यह भय अब उसकी आखिरी सांस तक उसका साथी बन चुका था, एक ऐसा साथी जिससे वह कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेगा।